गल नहीं यार, छाड़ तू गल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने पेशी के लिए बुलाया है। आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब के ऊपर 70 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए। इमरान खान साहब ने 70 मुकदमात में कातलाना हमले से पहले हर अदालत के अंदर पेश हुए। जितनी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी या केसेस के दौरान जहां जहां अदालत ने उनको बुलाया, उन्होंने एक लॉ अबाइडेंट सिटीजन के तौर के ऊपर हर अदालत के सामने अदालत के एहतराम के तौर के ऊपर पेश हुए। लेकिन इस वक्त जो है वो कोई मामूली हालात नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर 3 नवंबर को कातलाना हमला हुआ, जिस कातलाना हमले में 3 शूटर शामिल थे। उनकी जान लेने की जो है वो कोशिश की गई। इमरान खान साहब शदीद जख्मी हुए। गोली लगने से उनकी टांग की जो टिबिया हड्डी है, जो बड़ी सेंसिटिव हड्डी होती है हर इंसान की टांग की, वो फ्रैक्चर हुई है। और उसके बाद उनकी जान के ऊपर दोबारा हमले का खतरा जो है वो अभी तक टला नहीं है। शदीद सीरियस थ्रेट्स जो हैं वो उनकी जान को लाहक हैं। और इन तमाम हालात में हमने अदालत के सामने उनकी मेडिकल कंडीशन भी रखी कि डॉक्टर्स ने ये सख्ती से हदायत दी हैं कि आपने एहतियात करनी है, आपने धक्कम पेल से, किसी किस्म के झटके से आपने बचना है, ताकि ये जो आपकी टिबिया बोन है, हड्डी है जो टांग की, इसका जो रिकवरी का प्रोसेस है ये दोबारा कहीं फिर से फ्रैक्चर ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है। और जो सिक्योरिटी के खदशात हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब खुद इजहार कर चुके हैं कि किस तरीके से जो है वो नए थ्रेट्स उनकी जान को जो है वो लाहक हैं। पाकिस्तान में कोई और ऐसी लीडरशिप है तो हमें बता दें, या पाकिस्तान के अंदर किसी के ऊपर कातलाना हमला हुआ हो और सिक्योरिटी के थ्रेट्स भी मौजूद हों, मेडिकली वो रिकवर भी ना हुआ हो, और इस तरीके से बार बार उनको ये कहा जाए कि आप इन तमाम चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज करें और पेश हों। हम पेश होने के लिए तैयार हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि इससे पहले सलमान शहबाज को लंदन बैठे हिफाजती जमानत मिल गई, इसहाक डार को हिफाजती जमानत मिल गई, नाज़म जोखियो केस के अंदर जो MNA थे पीपल्स पार्टी के, उनको जमानत मिल गई। इससे कबल शहबाज शरीफ की गाड़ी हाई कोर्ट के अहाता के अंदर जाने की इजाजत दी गई। इससे कबल बिलावल हाई कोर्ट आए, उनको मस्जिद गेट से उनकी गाड़ी जो है वो ऑडिटोरियम तक आने की जो है वो इजाजत उनको फराहम की गई। इमरान खान साहब की ना मेडिकल कंडीशन ऐसी है, और क्या ये हालात हैं कि आप इन हालात में उनको, जहां पर हजारों वुकला भी होते हैं, साइलिन भी होते हैं, आम अफराद भी हाई कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं, उन हालात के अंदर आप उनको एक्सपोज करें, ये उनकी सिक्योरिटी के ऊपर समझौता करने के जो है वो मुतरादिफ होगा। लेकिन इमरान खान साहब हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, कानून का एहतराम करते हैं। खान साहब ने अदालत के बुलाने के ऊपर ये फैसला किया है कि आज वो 5 बजे अदालत में जो है वो पेश होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में जो जज साहब ने हुक्मनामा दिया है, उस हुक्मनामे के ऊपर हम अमल दरामद करते हुए पेश होंगे। लेकिन जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हमने आपके सामने रख दिए हैं। और आपके इल्म में होगा कि जब नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स और उनकी बीमारी की खबरें मीडिया के ऊपर चलती थी, तो ऐसे ही सवाल जो है वो उस वक्त हमारी हुकूमत थी, हमसे किया गया था कि आप गारंटी देते हैं, नवाज शरीफ की जान की गारंटी देते हैं। यहां पर इमरान खान की सिक्योरिटी की गारंटी कौन दे रहा है? कोई गारंटी नहीं है। ना इंतजामिया नजर आ रही है, ना पुलिस नजर आ रही है। ये वो पुलिस है जिन्होंने चुन चुन के 25 मई को हमारे कारकुनान के ऊपर हमले किए थे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था, निहत्ते प्रोटेस्टर्स के ऊपर यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ दी गई थी, हमारे लीडरशिप के ऊपर हमले हुए थे। जिस किस्म की
इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। क्या आप इस हुकूमत से कोई तवक्को रखते हैं इनसे कि ये आपको सिक्योरिटी फराहम कर सकेंगे? लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि जो अदलिया का एहतराम है उसको हम कायम रखें। इमरान खान साहब पेश होंगे। अब जो सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हम आपके सामने रख चुके हैं। अब ये इनका काम है कि ये उसको फूल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फराहम करें, और इसमें किसी किस्म की कोई बसदे एहतराम, इंतहाई एहतराम से इसमें कोई आड़ नहीं थी कि अगर खान साहब की गाड़ी को अहाते के अंदर आने की जो है वो इजाज़त फराहम कर दी जाती, ताकि वो आसानी से जो अदालती हुक्म था उस हुक्म की जो है वो पैरवी कर सकते। लेकिन उसके बावजूद हम तमाम तर सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आज 5 बजे जो है वो अदालत में पेश हों। मैं यहाँ पे मैं सिर्फ 2-3 सवाल 22 करोड़ 75 लाख अवाम की तरफ से आज सामने रखना चाहती हूँ। जैसा कि मेरे भाई फरूक हबीब ने सारा आपको तफसील से बताया कि अगर कोई नाखुशगवार वाकया होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, और अगर कोई नाखुशगवार वाकया होता है तो हम उसका जिम्मेदार उन्हीं को ठहराएंगे जो पहले भी खान साहब के ऊपर कातलाना हमले में जिम्मेदार थे, और अभी बिलखसूस इंटरिम सेटअप की जो गवर्नमेंट, जिनको बड़ा ही शौक है, और ये जो पुलिस ऑफिसर जिनको बड़ा ही शौक है, सारी रात यहाँ पे जब 25-25, 30-30 गाड़ियां लेके फिरते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं तो कहते हैं जी हम सिक्योरिटी फराहम करने के लिए आए कि कोई नाखुशगवार वाकया ना हो जाए। तो आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप की तरफ से, 22 करोड़ 75 लाख अवाम की तरफ से ये मैं बताना चाहती हूँ कि अगर किसी कारकुन के साथ, हमारे किसी भी लीडर के साथ, और खुदा न खास्ता कोई भी अनप्लेजेंट इंसिडेंट हुआ तो हम जिम्मेदार राना सनाउल्लाह आपको और ये जो आपकी बी टीम बैठी हुई है, सी ग्रेड की बी टीम, हम उनको जिम्मेदार ठहराएंगे। जैसा कि आप लोगों को जब इंतकामी कार्रवाइयां करना हो तो आपको हमारे घरों में छलांगे लगाना, हमारे घरों में हमारे बच्चों को हरासा करना, जिस तरह मेरे घर के ऊपर धावा बोला गया और बार बार हमारे घरों के चक्कर लगाए जाते हैं, वो करना आपको आता है। आज की सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान की है। खान साहब को सिक्योरिटी फराहम करना और हमारे पूरे काफिले को, पूरे कारकुनान को सिक्योरिटी फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है, क्योंकि रियासत का जितना भी नानो नफका और खर्चा है वो अवाम के टैक्स के पैसे पे चल रहा है, और हम गिरेबान उन्हीं का ही पकड़ेंगे जो जिम्मेदार होंगे। इंशाल्लाह खान साहब की हकीकी आज़ादी की जो जिद्दोजहद है वो हकीकी आज़ादी है क्या? रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, वो हमेशा अदालतों के सामने पेश हुए हैं। इस दफा जो हम इस्तिस्ना अपील कर रहे थे, नंबर 1 हेल्थ रीजन, वो चल नहीं सकते। नंबर 2 जो सबसे बड़ी रीजन है मेरी नजर में, हेल्थ से भी ज्यादा उनकी जान को खतरा है, जो कि है, और उसके साथ गाड़ी का ना, क्योंकि ये जो गुंडों का टोला है, सुबह से ये बकबक इनकी शुरू होती है कि जी खान साहब को बड़ी कोई प्रिविलेजेस दी जा रही है। कौन सी प्रिविलेज? ये जानबूझ के अदालतों को दबाव में ला के जो हमारा इस्तेहकाक है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर का, हमारे लीडर का, उससे भी उनको मैं कहती हूँ कि उनको महरूम रखा जा रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, और उससे भी ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी वफाकी सियासी जमात है। खान साहब किस मुल्क के लिए एज ए प्लेयर, एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट और एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर बहुत ज्यादा खिदमत है। इस मुल्क के वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और नेक्स्ट 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर है। लिहाजा अगर कोई इस तरह की हरकत किसी के ज़हन में है तो सोच समझ के, इंतहाई सोच समझ के, नाप तोल के। ये वो लीडर है जिसके घर के बाहर हम रात बैठते हैं, सुबह 6 बजे भी जाने को दिल नहीं करता, और पूरी आवाम खुद आती है। ना यहाँ पे रोटी, ना हम यहाँ पे किसी को नान दे रहे हैं, बल्कि वो हमें चाय पानी पिलाते हैं। हमारे कारकुनान, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। एंड पे खान साहब की तरफ से जितने भी हमारे मीडिया के हजरात जो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, हमारे कारकुनान, हमारी माएँ बहनें बेटियां, खान साहब और पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार है। हमारा फर्ज है अपने लीडर की हिफाजत करना, क्योंकि वो मुल्क की जंग लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान और इमरान खान, अल्लाह हिफाजत। हर मुख्तलिफ न्यूज़ अपडेट के लिए iNews 365 को सब्सक्राइब करें
اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں۔